समाज में यही चलता है ना। समाज में क्या चलता है, आपसे जब आपके सामाजिक व्यवहार में लोग मिलेंगे तो आपको बोलेंगे प्रभु जी आप तो भगवान का अवतार हैं, और जैसे ही आप 2 कदम आगे जाएंगे बोलेंगे बिल्कुल नालायक आदमी है, इसको कुछ नहीं पता, कोई काम नहीं करता, ऐसे ही बस टाइम पास करता रहता है। ये सामाजिक स्थिति है, राइट। भक्त कैसे होने चाहिए? हमारे सामने सत्य का कौन उदाहरण है? सबसे बड़ा उदाहरण आज की डेट में कौन बताएगा? सत्य बोलने वाले का गुरु महाराज। सत्य बोलते हैं लेकिन किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। भले कितने लोग उनके अगेंस्ट हो जाएं, कितने लोग उनके अगेंस्ट हैं इसके लिए, लेकिन अगर आप उनको ठीक तरीके से सुनोगे, गुरु महाराज को सुनोगे, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज को सुनोगे ध्यान से, तो आपको पता लगेगा कि वो करुणा से भरे हुए हैं। वो सत्य बोल रहे हैं हमारे सुधराव के लिए, किसी से ईर्ष्या के रूप में आके सत्य नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ हमारे सुधराव के लिए सत्य बोलना चाहते हैं। उनका और कोई आशय नहीं है, और कोई प्रयोजन नहीं है। और अगर वो सत्य नहीं बोलेंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा हमारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद ने कहा कि 4 नियमों में जब पालन करना है उसमें से अभक्ष्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करना है, प्रसाद ही पाना है ना। ये कहा प्रभुपाद ने। प्रसाद की क्या डेफिनेशन है? जो भक्तों के द्वारा बनाया जाए, भक्तों के द्वारा भगवान को अर्पित किया जाए, भक्तों के द्वारा सर्व किया जाए, इसको कहते हैं प्रसाद। अब कई सारे लोग आजकल सो कॉल्ड प्रीचर्स कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल नियम है, इसका पालन नहीं किया जा सकता। तो प्रसाद यानी कुछ भी आप मार्केट से लाइए और उसको भगवान को ऑफर कर दीजिए, वो प्रसाद बन गया। गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं, अब वो सत्य बोलते हैं, वो बोलते हैं ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी नहीं, विषयी अन्न खाइले मलिन हईल मन। अगर विषयी अन्न खाएंगे, जो विषयी व्यक्तियों के द्वारा बनाया हुआ अन्न खाओगे तो आपका मन मलिन हो जाएगा। अगर मन मलिन हो जाएगा तो क्या होगा? आपके सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं, मन क्या करता है? इंद्रियों को आदेश देता है। तो मन मलिन है तो इंद्रियां गलत कामों में लग जाएंगी। तो इसीलिए विषयी अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्या प्रयास है हमारा यहाँ पर? 16 माला 4 नियमों का पालन हम क्यों कर रहे हैं? भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। अगर कोई इस इल्यूजन में है कि मैं बाहर से लाई हुई चीजों का भोजन कर कर मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तो संभव नहीं है, क्योंकि आपका मन मलिन हो जाएगा। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है और उसको कीमोथेरेपी की जरूरत है और उसको कोई व्यक्ति बोलता है जी नहीं आप ये कैंडी खा लीजिए, कैंडी बार खा लीजिए, उससे आप सही हो जाएंगे, तो वो अपराध कर रहा है उस कैंसर के पेशेंट के प्रति। उसका जो इलाज है वो अगर उसको नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। इसी प्रकार हमारी जो दैहिक स्थिति है, हमारी जो इस समय स्थिति है जिसमें कि हम विषयों में ग्रस्त हैं, तो हमारे इलाज के लिए हमें प्रसाद पाना पड़ेगा। और अगर प्रसाद के नाम पे हमको जो प्रसाद नहीं है वो दिया जाएगा तो हमारा नाश हो जाएगा हमारी भक्ति का। जो सबसे बड़ा भय है वो क्या है कि मनुष्य जीवन निकल जाएगा हाथ से और भक्तों का संग निकल जाएगा हाथ से। तो इस मनुष्य जीवन में अगर हमने प्रसाद ना पाकर कुछ और पाया, उसकी वजह से हमारी भक्ति का नाश हो जाएगा। इसीलिए सत्य बहुत आवश्यक है। अगर हम सत्य का सहारा नहीं लेंगे, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जो सत्य बोलना जानते हैं, जिनके अंदर ताकत है सत्य बोलने की, बड़ी पावर चाहिए सत्य बोलने के लिए। हर कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि जब सत्य बोलेंगे तो कई सारे लोगों को बुरा लगेगा और वो आपके एंटी हो जाएंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज हम पे कितनी कृपा कर रहे हैं कि वो सत्य बोल रहे हैं। एटलीस्ट उन्होंने हमें बता दिया कि सही गंतव्य क्या है, एस्पिरेशन क्या होनी चाहिए आपकी। हम सबको अंदाजा है, जितने उनके शिष्य हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको पता है कि उनका स्तर कहाँ पर है और उनको कहाँ पहुँचना है। तो एटलीस्ट उम्मीद है कि हम पहुँचेंगे कभी वहाँ पर। वो हमें प्रलोभन नहीं दे रहे, धोखा नहीं दे रहे कि आप लोग तो बहुत परम भक्त बन गए हो, आप बहुत अच्छे हो, जो कुछ आप कर रहे हो वो सब कुछ सही है। नहीं,